पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक व्यावहारिक, एक आध्यात्मिक। देह वाला पक्ष व्यावहारिक है, आत्मा वाला पक्ष आध्यात्मिक है। व्यवहार कहते हैं प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों का बर्ताव। संसार में जितने मनुष्य हैं उनको प्राणी मिलते हैं और पदार्थ मिलते हैं और परिस्थितियां मिलती हैं। इन तीनों में हो करके सबको गुजरना पड़ता है। और प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, ये तीनों परिवर्तनशील हैं। प्राणियों के अंदर में जो आत्मा है, शुद्ध चेतन, वो निर्विकारी है, लेकिन देह तो विकारी है, जड़ कणों का जोड़ है। और उसमें जो सूक्ष्म मन है वो तो और संवेदनशील है, क्षण क्षण बदलता है और सारी निर्मित वस्तुएं बदलती हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। जैसे ये सभागार है, हम लोग प्राणी हैं और सभागार खुद पदार्थ है, फर्श पदार्थ है, लाउडस्पीकर पदार्थ है, ये सब पदार्थ है। और इस समय की स्थिति एक परिस्थिति है। 1 घंटा के पहले इसकी परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। 1 घंटा के बाद यहाँ की परिस्थिति अलग हो जाएगी। प्राणी, पदार्थ परिस्थिति को बनाते हैं और ये तीनों का प्रवाह सर्वत्र चलता है और इन्हीं में प्रवेश करके हमें निकलना पड़ता है। और ये सब द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व से संसार निर्मित है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों मिलकर के जीवनदायी जल बनता है। स्त्री और पुरुष भिन्न लक्षण के हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों का अधिकार समान है, दोनों में विवेक बल है, लेकिन उनके आंगिक लक्षण भिन्न है। स्त्री स्त्री से संतान नहीं हो सकता, पुरुष पुरुष से नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों से संतान होती है। मिट्टी से कुछ नहीं बन सकता है जब तक उसमें पानी न मिले, पानी से कुछ नहीं बन सकता है अन्य तत्व जब तक न मिले। सभी तत्व विरोधी हैं और विरोधी तत्वों के सम्मिश्रण से ही सृष्टि है। सम तत्व से कभी सृष्टि नहीं होती है। बत्ती, तेल और आग ये विरोधी हैं परस्पर, लेकिन तीनों मिलकर के प्रकाश का संपादन करते हैं। इस सिद्धांत को पहले समझना चाहिए। इसीलिए मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद रखा अपना सिद्धांत। दुनिया में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें केवल मार्क्स की पार्टी है जिसमें दर्शन है। उनका दर्शन यद्यपि भौतिकवाद है, लेकिन दर्शन है, भौतिक द्वंद्ववाद उन्होंने नाम दिया। ये कोई नई बात नहीं है कि उनकी नई सूझ है। कपिल ने बहुत पहले कहा है, सतरजतम, ये 3 गुणों के घात प्रतिघात से बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन सब पैदा होते हैं। उनकी अब एक भिन्न कल्पना है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार तो सामने है। ये द्वंद्वात्मक है। पति पत्नी विवाह होता है, दोनों का दोनों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, थोड़े दिन के बाद विकर्षण होता है। लड़के को लड़की, लड़की को लड़का अच्छे लगते हैं, शादी हो जाती है, कुछ दिन के बाद पूरा अच्छा नहीं लगता है, फिर खटकने लगता है, स्वभाव खटकने लगता है, अंग खटकने लगता है, रुचि खटकने लगती है।
इच्छाएं कामनाएं खटकने लगती हैं। भाई भाई हैं, पिता पुत्र हैं, पति पत्नी है, कहीं भी कोई भी संबंध है, हर व्यक्ति भिन्न स्वभाव गुणधर्म का है। एक रुचि, एक संस्कार, एक गुणकर्म असंभव है। इस सिद्धांत को पहले समझ लेना चाहिए और समझ करके संसार में सिर झुका करके चलना चाहिए। अगर सुख चाहो तो, जब तक व्यवहार अच्छा नहीं होगा अध्यात्म का काम नहीं बन सकता है। खेत को गोड़ा जोता न जाए और उसमें पानी न डाला जाए, खाद न डाली जाए और कमाई न की जाए, फसल नहीं होगी। व्यवहार जब तक पवित्र नहीं होगा अध्यात्म नहीं बनेगा। हम सदैव संबंध में रहते हैं। हम लोगों ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन घर में है वो परिवार में है, जहां है वो घर है और समाज परिवार है, वहां भी सहना है। संबंध रहित जीवन असंभव है। आप पर्वत पर चले जाएं, भूख लगेगी, उतरना पड़ेगा, और संबंध किसी का होगा वहां सहना पड़ेगा, बिना सहे छुट्टी नहीं। इस सिद्धांत को समझ करके इंसान को चाहिए कि वो समता में जिए। आसपास के या दूर के लोगों की विषमता की बात अमृत समझ करके साले, प्रतिवाद न करे, कलह न करे। अपना पुत्र ही है, कट कह दिया हो, वो भी इंसान है, स्वतंत्र इंसान है। उसका विचार, संस्कार, ऐसा ख्याल आ गया जो ठीक ठाक नहीं रहा उस समय और कट कह दिया, तो हमें लाठी नहीं लगनी चाहिए। उसका विचार है, कह दिया सह लेना चाहिए। दो आदमी हैं, एक आदमी गाली देता है और एक आदमी सिर झुका के सह रहा है। दोनों में सफल कौन है? जो सह रहा है। जो गाली देता वो सफल नहीं है, वो तो कमजोर है, बीबल है, अशांत है, परितप्त है। जो सह रहा है वो सफल है। मोक्ष के लिए प्रतिक्रिया का त्याग आवश्यक है। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, बोध विराग से नाश, शुद्ध जीव बंधन रहित, जन्म मरण तज त्रास। ये विशाल देव की वाणी मुक्त द्वार की है। अबोध और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। मैं देह हूं, ये भाव अबोध है, और फिर देह में मोह, ये राग है, और इसी से कर्मों की उत्पत्ति होती है। जिस क्षण अबोध और राग मन में उदय होते हैं उस क्षण में मन विकारी होता है। काम वासना आएगी, मोह आएगा, सफलता न होगी, क्रोध आएगा, सफलता होगी, लोभ आएगा, और उसी के पीछे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, दूसरे की बुराई देखना, असंख्य दुर्गुणों की सेना इकट्ठी हो जाएगी। अबोध और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। कर्म की उत्पत्ति का लक्षण क्या है? मन का विकारी प्रवाह के रूप में बहना। काम वासना की याद, क्रोध की याद, लोभ की याद, मोह की याद, ईर्ष्या की याद, द्वेष की याद, परनिंदा की रुचि। फिर वो जब बहुत बढ़ गया तो मुंह से भी दूसरे की बुराई शुरू। तो ये सब विकार जितने आते हैं ये कर्म बंधन बनने के लक्षण है। हम निर्मल मन के बैठे हैं, लेकिन किसी ने मुझे कट कह दिया और मेरे मन में उसके प्रति दुर्भावना आ गई और मैंने भी कट कह दिया, तो मैंने बंधन बना लिया। कट नहीं कहा, लेकिन कहा ठीक है भाई, कहो, तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। तो हमारा कर्म बंधन तो भी बन गया। ऐसा भी नहीं कहा, चुप रहा। और 4-6 महीने के बाद उसको कष्ट हुआ। तब मैंने कहा देखो, इसने हमें गाली दी थी, फल पाया ना, तो हमारा कर्म बंधन बन गया।
ऐसा कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में खुशी हुई तो कर्म बंधन बन गया। बड़ा सूक्ष्म है मन, और कर्म बंधन का जाल निरंतर बनता रहता है। साधक सावधान होकर के तत्पर रहे, दिल को सदैव देखना। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर ना होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। और इसके लिए सहना सबसे बड़ी साधना है। सहना ही साधना है। पूरा सह लेना ही जीवन मुक्ति है। मैंने विशाल देव को अपने जीवन में सामने देखा। 53 में उनके दर्शन किए, और 2 महीने के बाद 54 में गुरु जी के साथ उनके पास गया। दूर से देख लेता था। जब तत्काल गया 54 में गुरु जी के साथ, तो गुरु जी, विशाल देव जी एक झोपड़ी में बैठे थे। जो निवास था वो अलग था, वो झोपड़ी थी, उसमें बैठे थे। साहब के बंदगी किए, चरणोदक लेना चाहे तो साहब कहे कि पैर में तेल लगा। तो हमारे गुरु जी ने विशाल देव के चरणोदक की खूंटी का स्पर्श करके चरणोदक ले लिया। फिर बैठे बातचीत हुई। उन्होंने, साहब ने कुछ कहा, मैं बैठा सुनता रहा। इसके बाद भी समय समय से मैं आता जाता रहा। सन 58 से हमारा उनका गहरा संपर्क चला। श्री प्रेम साहब ने कहा कि खुल करके बात करो साहब से, साहब आपसे खुल करके बात करना चाहते हैं। साहब साथ एकांत गया, श्री आज्ञा साहब गए, मैं गया। वहीं से बात शुरू हुई, और तब से मैं उनका अभिन्न हो गया। जब जाता था अभिन्न हो जाता था। मैंने कभी नहीं देखा कि वे किसी पर क्षुब्ध है। उनके जीवन में उनको गाली देने वाले हुए, कट कहने वाले हुए, दूर के लोग हुए, निकट के भी लोग ऐसे हुए, लेकिन कभी मैंने क्षुब्ध नहीं देखा। वो भोजन कर रहे हैं, मैं पंखा हाँक रहा हूं, लेटे हैं पंखा हाँक रहा हूं, स्नान करते हैं पानी दे रहा हूं, बाहर गए हैं वहां एकांत में बैठे, वहां बैठा हूं। हर जगह मैंने देखा। और 53 में उनके दर्शन किए, और बीच बीच में दर्शन किए। 58 से अभिन्न हो गया, और 76 तक उनके दर्शन किया। 76 के नवंबर तक, 77 की शुरुआत में उनका शरीर छूटा। इतने दरमियान में मैंने कभी उनको क्षुब्ध नहीं देखा। ये जीवन है। क्षुब्ध न होना मोक्ष है। अपने को क्षोभित न करो। और ये कोई साधु की बात नहीं है। जो कल्याण चाहे उसकी बात है। साधु गृहस्थ तो श्रेणी है। आदमी वही है, स्त्री पुरुष वही है। स्त्री पुरुष के कुछ अंगों में थोड़ा सा फर्क है बस, और मन वही है, तन वही है। दोनों अधिकारी वैसे हैं ज्ञान के। ये दुर्भाग्य हमारे देश में कि बीच बीच में कहा गया कि शूद्र और स्त्री वेद और कल्याण के अधिकारी नहीं है, और बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कहा गया। हमें तो तब आश्चर्य होता है कि स्वामी शंकराचार्य जैसा उद्भट विद्वान और महावैराग्यवान, मेरा तो बहुत प्यारा है, लेकिन वो अपने भाष्य में लिख देता है कि शूद्र अधिकारी नहीं है, स्त्री अधिकारी नहीं। विवेक चूड़ामणि पर जब मैं भाष्य करना चाहा तो ऐसे श्लोकों को मैंने छोड़ दिया और भूमकम लिखा। कल्याण के लिए द्विज होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उसके साथ साथ पुरुष होना चाहिए, स्त्री नहीं। वेद में स्त्री का अधिकार नहीं है, जबकि वेद के मंत्रों की रचयिताएं 1 दर्जन से अधिक नारियां हैं। इस चीज को शंकराचार्य कैसे नहीं समझ पाया, आश्चर्य है। और शंकराचार्य के लिए तो करबदर था सब कुछ। महाविद्वान, महाप्रतिभा का धनी और महावैराग्यवान पुरुष। और जहां जहां ऐसी बात आई तहां तहां ऐसा लिख डाला।
लेकिन मूल वेद को देखिए, चारों वेदों में एक पंक्ति नहीं है कि शूद्र और स्त्री वेद के अधिकारी नहीं है और कल्याण के अधिकारी नहीं है। और चारों वेदों में कहीं एक जगह नहीं लिखा है कि कोई इंसान अछूत होता है। अब आज अछूत की भावना, वो गंदगी जो बीच में फैली, वो आज तक व्याप्त है। आपके काठमांडू में भी कम नहीं है। कौन जात के हो, पहले जात पूछ करके तब व्यवहार करना है। अपना मांस खाते हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारा मांस ब्राह्मण बनाए, शूद्र नहीं। शूद्र पवित्र है, वो दाल रोटी बनाए है वो नहीं खाएंगे, लेकिन ब्राह्मण का बनाए मांस खाएंगे क्योंकि ब्राह्मण है। ये लीला है, क्या ज्ञान है। और वेद की दुहाई देते हैं। मैं तो मंडलेश्वरों के बीच में कहा हरिद्वार में कि उदाहरण दीजिए, कई शास्त्र प्रमाण, हम के शास्त्र, सारे शास्त्रों का, हिंदू समाज के सारे शास्त्रों का परिवसान किस शास्त्र में होता है? तो चुप, वो जानते हैं, स्वयं विद्वान थे, वो जानते हैं कि वेद है और वेद में कहीं नहीं लिखा है, तो चुप। तब कहीं मर्यादा तो मर्यादा, आपकी बात मैं मानता, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा। वो मंडलेश्वर थे और दोपहर तक संस्कृत में बोलते थे, हिंदी में नहीं बोलते थे। दोपहर के बाद हिंदी में बोलते थे और रोज वेदांत दर्शन पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा, हमके कौन मर्यादा। तब घेरा जब मैंने मर्यादा कौन, तब बेचारे कहे, ऊंची गद्दी लगी थी, उसी पर वो बैठे थे। जब हम सब गए तो नीचे आ गए और एक एक आसनी सब लेकर के बैठ गए। और वहां और विद्वान, गहरे विद्वान भी बैठे थे, वही बल्कि हमें वहां ले गए थे। तो मैंने कहा मर्यादा कौन मर्यादा? तब कहे इसकी मर्यादा, व्यास गद्दी के ले गए। तो मैंने कहा व्यास गद्दी की मर्यादा? कहे हाँ। तो हम कहे इस व्यास गद्दी पर कोई धीमर का बच्चा आए, वैराग्य ज्ञानी पुरुष, तो बैठ सकता है कि नहीं? तो सब हंस लिए, वो भी हंसे और शर्मा गए। व्यास गद्दी व्यास के नाम से है और वेद व्यास धीवरी के बच्चे थे, जो हिंदू शास्त्रों के दाता हैं। तो वो शर्मा गए, हंसे तो वो भी, लेकिन शर्मा गए। और दूसरे पंडित तो काफी हंसे। तो ये व्यामोह बीच में घुसा हिंदू समाज में। और हम समझते काठमांडू में अभी छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना ज्यादा है। ये दिल से निकालो, बेकार की बात है। छुआछूत सबका हाथ चाम का शरीर है, मेहतर सबसे अशुद्ध है। सुबह उठ करके बड़े बड़े पंक्ति पावन क्या काम करते हैं? बड़े बड़े पंक्ति पावन पंडित सुबह उठ करके कौन सा काम करते हैं? मेहतर का। उनकी टट्टी कोई दूसरा धोता है? अपने तो धोते हैं। और पेट में टट्टी भरी है, मेहतर हम नहीं है। और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, कौन ब्राह्मण नहीं है? सब तो ब्राह्मण है, क्योंकि सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। सदगुरु कबीर को ही खला था और काशी में उस समय झकझोर करके उन्होंने कहा था। आज तो बहुत बदल गया है। तो काठमांडू में जमसी खेल के आश्रम में मैं क्यों न कहूं? क्या डर है? ये भूल जाओ, जात पूछ करके किसी से किसी की इज्जत घटाओ मत। पवित्र देखो व्यवहार लो, न पवित्र देखो न व्यवहार लो। विवाह शादी लड़के लड़की करना है तो पूछ लो। जो अंतर्जातीय शादी मानते हैं उनको भी पूछने की जरूरत नहीं, उनका विषय। मेरा इस पर आग्रह नहीं है। अंतर्जातीय नहीं मानते हैं वे पूछ लें, बाकी समय पूछने की आवश्यकता है। सबके शरीर से पसीना निकलता है, टट्टी पेशाब निकलती है, चिर जाए तो रक्त निकलता है। सबका वही हाड़ जाम, विविध वर्णों जो कहे गए हैं वो सबके रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और डॉक्टर कह दिए ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, थापा का है और ये नेवार का है, तो मान लिया जाएगा। कुछ पता नहीं है कौन इसमें ऊंचा नीचा है। इसको अपने दिमाग में बैठाओ। और हो तो रहा है, आगे की पीढ़ी और उदार होती जा रही है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व मैंने देखा ब्राह्मणों में
कि ब्राह्मणों में भी पंक्ति पावन और उत्तम मध्यम ब्राह्मण, और ऐसे भी ब्राह्मण हो कि वो भोजन भंडार में नहीं जा सकते हैं, वो मोटा ब्राह्मण है, पतला ब्राह्मण होना चाहिए। आज क्या है भारत में कि कारीगर आता है, भोजन बनाता है, सब खाते हैं। और कारीगर कौन होता है? कोई भी हो, कारीगर कहते हैं उसको, आप लोग कारीगर शायद कहते हैं। वो बनाता है, सब खाते हैं। तो पब्लिक तो अपने आप बदल रही है, नई पीढ़ियां बदल रही हैं, और आज से 10-20 वर्ष पूर्व और बदल जाएगा। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण पूछते हैं। और शास्त्रों में जो ब्राह्मण का लक्षण मिला है, 1 करोड़ ब्राह्मण इकट्ठा किया जाए तो हो सकता है कुछ 2-4 उसमें हो। इस समय तो मैं महाभारत में लिख रहा हूं, महाभारत पर, तो उसमें ये भी बात आती है। तो ब्राह्मण के विषय में जो कहा गया, ये लक्षण हो तो ब्राह्मण है, और ये लक्षण हो शूद्र है। लेकिन ये लक्षण ना हो तो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। मतलब वह ज्ञान अगर और रहनी शूद्र कहे जाने वाले में है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जिसको कहते हो लक्षण नहीं तो शूद्र है, ऐसा भी कहा है। तो ये दिमाग खराब कराऊ बातें, मनुष्य के साथ बड़ा भारी अपराध किया जाता है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तो जन्म से नीच हो, यह महापाप है। इसलिए यह पाप कोई मत करो, मनुष्य को मनुष्य समझो। मैं कह रहा था कि समाज द्वंद्वात्मक है। जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, सब कुछ द्वंद्वात्मक है। उसमें हमें सहन करके समता से बर्ताव करने की जरूरत है। प्रेम से, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम रूपी कपड़ा ले आओ, उसका अंगरखा बनवा लो, पहन के नाचो। प्रेम का कपड़ा ही कहीं नहीं होता है, ये लाक्षणिक है। कबीर वाणी और वेद वाणी दोनों लाक्षणिक बहुत हैं। इसका अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो। देवियां प्रेम पूर्वक भोजन बनावें और परोसें, और समझें कि भगवान भगवती को हम भोग लगा रहे हैं। और जब गुस्सा में होती हैं देवियां, बनाती तो हैं, थाली ले जाके पटक देते, लो खाओ, तो पूजा नहीं बनेगा। प्रेम से भोजन परोसो। क्लर्क और अफसर ऑफिस में प्रेम से ग्राहक का काम करें। प्रेम से करें तो घूस कहां ले? तनख्वाह मिलती है क्योंकि पद पर है, काम के लिए मेहनताना देना चाहिए। पूजा तो भगवान का वो कर लिए घर में, तो दियम वस्तु गोविंदम तो में समर्पये कहा करके पानी छिड़क दिए हैं और कुल अपना खा लिए हैं। अब तो ऑफिस में बैठे हैं तो नोचना है लोगों को, भगवानों को नोचना है। असली भगवान ऑफिस में आते हैं, काम कराने वाले ग्राहक। दुकान पर भगवान आते हैं, सड़क पर भगवान घूम रहे हैं, ये प्राणी भगवान है। और इनके प्रति सेवा नहीं है। भगवान के भगत तो सब है। भगवान और देवता का नाम लेकर के बकरे, मुर्गे, गाय, घोड़े काटे जा रहे हैं। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और पीछे दीवार के खड़ा चोर दीवार में सेंध लगाना शुरू करता हो, कहता भगवान मैं शुरू कर रहा हूं दांव लगाना। भगवान के तो सब भगत है, लेकिन ये भक्ति बेड़ा पार नहीं करेगी। जब तक हम प्राणियों को भगवान न समझें तब तक जीवन बदल नहीं सकता। सहनशील बनो, संयमी बनो, समता का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, व्यवहार हमारा समुज्जल हो। अपने घरों में लोग रहते हैं, एक दूसरे से नमस्कार नहीं। बाहर निकलते हैं तब परिचित लोगों का नमस्कार करते हैं। दूसरे घर जाते हैं, वहां के बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सबसे विनम्रता की बात करते हैं, खूब मीठी मीठी बात। और अपने दरवाजे पर पहुंचते ही गर्म हो जाते हैं। पत्नी से गरम, भाई से गरम, सबसे गरम।
ये कौन तरीका है? ये देवियां भी दूसरे घर में तो खूब हंस बोलाती हैं, लेकिन अपने देवरान से, जेठान से, सास से, बहू से जब हंसें, बोलें, खुली रहें, तब असली जीवन है। जहां हम हैं रात दिन, वहां मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। व्यवहार हमारा कोमल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या रहेगा किसका? देखो हमारे 3 महापुरुष काठमांडू के तीनों नहीं रहे। एक अंधकोना के महापुरुष, वानेश्वर के महापुरुष, जमशीखेल के महापुरुष, तीनों नहीं रहे। कौन रहता है? अब ये तीनों कभी भी अपने आश्रम और अनुगामी को देखने और समझने नहीं आएंगे। वो तो ज्ञानी पुरुष थे, उनको तो बोध था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में विश्राम। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। राम नाम भज, राम नाम बच्चे देख मन माही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चल डोलावत बाही हो, दादा बाबा ओ पर बाजा जिनके अभुई भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो, ई संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। सब कुछ 4 दिन का तमाशा है, जिसमें हम भूल रहे हैं वो नाम रूपात्मक है, नाम है और रूप है। जैसे यहाँ पर लोगों के जो रूप हैं दिखाई देते, रूप है, मकान रूप है, सब चीज रूप है, और उसका कुछ नाम है। ये नाम रूप सब गल करके मिट्टी में मिल जाएगा। नाम रूप में हम मोहित हैं, अपना अस्तित्व नाम रूप से परे है। उस वस्तु को समझे। न नूनमस्त नोस कस्तद वेद यदद्भुतम अन्य से चित्तम अभिसंचरेणम उताधीत विनश्यति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। न नूनमस्त, नूनम का मतलब निश्चित, जो निश्चित है, सामने है, नहीं है। अभी देखो ये सब सामने है, सब ठीक ठाक है, अभी उठ जाएंगे, नहीं हो जाएगा। तो न नूनमस्त नो स्व, स्व कहते हैं अगले कल को। कल जो है वो आएगा, वो भी लौट जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। नानो नमस्त नो स कस्तद वेद अद्भुतम, जो अद्भुत है उसको हम कैसे जान पाए? ये पर्वत इतनी ऊंची ऊंची कैसे उठ गए, समझना मुश्किल है। ये तो मोटी चीज है। बहुत चीजें इसे विज्ञान, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं अभी हम समुद्र के किनारे घोंघी बटोर रहे हैं। प्रकृति अथाह सागर है। कस्तद वेद अद्भुतम अन्य से चित्तम अभिसंचरेणम। साथी बराती लोगों का मन अत्यंत चंचल है, वो कब बदल जाए कुछ ठिकाना नहीं। उताधीत विनश्यति, और जो पढ़ा को ना जाता है, जाना जाता है, वो ख्याल भूल जाता है, छूट जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने अज्ञान अवस्था में पहुंचने की बात कही है। संत लाओ त्से और कबीर की बात बिल्कुल मिलती जुलती है। लाओ त्से क्या कहते हैं, मैंने उस पर भाष्य किया और यहाँ आई है, उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। चीन के संत आज से 2500 वर्ष पूर्व ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक उनकी है, चीनी भाषा में है। ताओ विश्व नियम ते सद्गुण चिंग पुस्तक, विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक बहुत मार्मिक है, छोटी पुस्तक है, अत्यंत मार्मिक है। उन्होंने बारंबार याद दिलाया, नाम रूपात्मक जितना है सब खो जाएगा। निष्क्रिय अवस्था को पहुंचो। निष्क्रिय अवस्था जिसको हम लोग निर्विकल्प कहते हैं, स्वरूप स्थित कहते हैं, संकल्प शून्य अवस्था कहते हैं। स्वरूप स्थित तो दोनों स्थित में है। जब वो सोचता है तब भी स्वरूपस्थ है, और जब संकल्प छोड़ देता तब भी स्वरूपस्थ है। जो राग रहित हो गया, वो हंसता बोलता खाता पीता है तब भी स्वरूपस्थ है, और जब संकल्प छोड़ के शांत है तब भी स्वरूपस्थ है। तो स्वरूप स्थित तो न कहना चाहिए, निर्विकल्प अवस्था कहना चाहिए। संकल्प शून्य अवस्था ये निष्क्रिय अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचना चाहिए।
ये बहुत ऊंची अवस्था है, यही सर्वोच्च अवस्था है, संकल्प शून्य हो जाना। अभ्यास और वैराग जब बढ़ेगा तब ये दशा आएगी। अभ्यास और वैराग, रोज स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो और मन को एकाग्र करो, समाधि लीन हो। पहले घबराहट होगी, परेशानी होगी, मन नहीं ठहरेगा, लेकिन घबराओ ना, करते चलो करते चलो। अनासक्ति बढ़ेगी, अभ्यास बढ़ेगा तो ऐसी भी अवस्था आएगी जब आप चाहेंगे संकल्प छोड़ के शांत हो जाएंगे। गाढ़ी नींद में आप जाते हैं, क्या संकल्प करते हैं? कुछ नहीं, इसलिए वहां परम सुखी रहते हैं। जागृत अवस्था में जब ऐसी सुवस्था आ जाए, सुसुप्ति का अर्थ है अपने को पाना, स्व अपीत सुसुप्ति, ये उपनिषद की परिभाषा है सुसुप्ति की। स्व अपीत, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुसुप्ति, अपने को पा जाना सुसुप्ति है। जागृत अवस्था में हम जगत प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में हम आभास को जानते हैं और सुसुप्ति में अभाव हो जाता है। जागृत का ज्ञान भावात्मक है, स्वप्न का ज्ञान आभासात्मक है और सुसुप्ति का ज्ञान अभावात्मक है। भावात्मक ज्ञान यानी सत्ता का ज्ञान, जागृत अवस्था में जगत प्रपंच जो सत्ता है उसको हम जानते हैं। स्वप्न में जगत को नहीं जानते, जगत के आभास को जानते हैं। स्वप्न में गाड़ी आ रही घर 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 घर, लेकिन गाड़ी नहीं है। स्वप्न में काठमांडू भी है, दिल्ली भी है, लेकिन न वहां काठमांडू है न दिल्ली है, आभास है। सुसुप्त में सबका अभाव हो जाता है। जागृत अवस्था में आदमी दुखी रहता है, स्वप्न अवस्था में भी सुखी नहीं रहता है, गाढ़ी नींद में सर्वथा सुखी रहता है। अज्ञानी आदमी भी सुखी रहता है क्योंकि वहां कोई ख्याल नहीं है। जो जागृत अवस्था ही में अपने आप में लीन है वो अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच गया। जाहि समय कुछ याद नहीं, ताहि समय दुख कौन, मन मानंदी भार्गव सोई मोक्ष सुख भवन, ये विशाल देव ने कहा। जिस समय कुछ याद नहीं है उस समय कौन सा दुख है, और याद करके आज तक क्या पाए हो, मिल करके, जान करके, देख करके क्या पाए हो? चांटे चांटे चांटे, चारों तरफ से चांटे पाए हो। जवान लोग तो आकर्षित हैं कि मिलेगा सुख जरूर, अभी उनको अनुभव नहीं है। देह का अहंकार है, जवानी का रंग है, अंग मिलन की चेष्टा है, उनको लगता है सुख मिलेगा। बूढ़े लोग बताते हैं कितना सुख पाए। हम लोगों के बाल चाटे खाते खाते पके हैं। ये संसार ठोकरों की जगह है। देख करके क्या मिलता है, सुन करके क्या मिलता है, जान करके क्या मिलता है? पहले समझ बूझ लो, फिर अनजान में चले जाओ। साहब ने ही कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ अनाड़ी बन जाए, और बल तज निर्बल होए, सारे अहंकार के बल को छोड़ करके निर्माण हो जाए। साहब कहते ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। जो सब जगह सिर झुका लिया उसको कौन मार सकता है? समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार जो अपने को समेट लिया क्या कोई तकलीफ देगा? सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्योपनिषद में कहा, यत्र नानद पश्यत नानद श्रवत नानद विजाना सबहुमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा की स्थित है। देखना, सुनना, जानना बंद करो। रूमी साहब का तो ये सूत्र मंत्र है, सूत्र वचन है। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बिबंद, गर्नवीनी सर्रे हक बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, चश्म आंखें, चश्म बंदो, आंखों को बंद कर लो। गोश बंदो, कानों को बंद कर लो। लब बिबंद, ओठों को बंद कर लो। गर्नवीनी सर्रे हक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। साहब ने इसीलिए कहा
कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, खाएं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी गति एक है, बीच के लोग और की ओर बात करते हैं। जो पहुंचे हुए हैं उनमें फर्क नहीं है, इस दुनिया के किसी कोने में है। जो पहुंचे हुए हैं उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। पहुंचना कहाँ है? अपने में। परम धाम अपना आत्मा है। इस समय मैं महाभारत पर लिख रहा हूं, अभी अभी सुबह में लिखा, और उसमें मीमांसा मैंने ये भी लिखा कि वैदिक साहित्य अगर मान लिया जाए, पुराण सब वैदिक साहित्य, हिंदू शास्त्र वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में ऐसी जगह संभवतः नहीं मिली, आज मिले, कि सारे स्वर्ग नरक हैं। जप की बात आई है 5 अध्यायों में और 280 श्लोकों में। जप संहिता, जप संहिता नाम वेद, वेद के मंत्रों का संकलन संहिता, और उसका जप ब्राह्मण करते थे। तो पूरे में रूपक बहुत है, उसमें धर्म आए हैं, मृत्यु काल, यमराज, और काम और क्रोध देह धर के आए हैं, राजा इच्छाक पहुंच गए हैं, जो मनोरंजक कहानी है। और सब कहते हैं कि सब निष्काम है, जापक ब्राह्मण निष्काम है। उसी में आता है कि जप से कल्याण है, वेद पाठ से कल्याण है। लेकिन वेद पाठ शुष्क वेद पाठ नहीं, उसमें जो गलत करते हैं उनके लिए नरक एक अध्याय में बताया गया, छोटे अध्याय में 11 श्लोकों में। उसके पश्चात कहा गया है कि स्वर्ग, वरुण लोग, इंद्र लोग, यम लोग और तमाम देवताओं का नाम बताया गया। तमाम लोग हैं स्वर्ग लोग, ऐसा सुना जाता है, उसमें लिखा है, ऐसा सुना जाता है, ऐसे स्वर्ग लोग हैं। और वहां इच्छित भोग भोगो, जो चाहो। बड़ी बड़ी पुष्करणियां हैं, तालाब हैं, जिसमें सोने के रंग जैसे फूल हैं कमल के। विमान पर बैठो, जहां इच्छा हो घूमो। बड़ी बड़ी सभाएं, सुगंधी, ऐश्वर्य का वर्णन क्या करना। लेकिन स्वरूप स्थित के सामने ये सब नरक हैं। मैंने मीमांसा, और कई जगह लिखा गया, मैंने मीमांसा में लिखा कि पूरे वैदिक साहित्य में इतने साहस और निर्भयता के साथ स्वरूप स्थित के सामने सारे स्वर्ग को नरक यहां लिखा मिला। तो हमारे पूर्वजों में साहसी लोग भी हुए हैं, और अद्भुत अद्भुत बातें उसको छान के निकालना चाहिए, समझना चाहिए। उन लेखकों ने, हम समझते हैं वो सबको तो एक ही लेखक होगा, महाभारत में बहुत लेखक हैं। महाभारत ईसा के 400 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है और 500 वर्ष बाद तक लिखा गया है। ये सब यथास्थान उसमें लिखा जाता है, और सारी बातें हैं। गुप्त काल की बहुत बातें हैं जो ईसा के 300 वर्ष बाद की बातें हैं। तो इसको तो कोई एक ही विद्वान ने लिखा होगा, जापक वाला प्रसंग। लेकिन और वो स्वर्ग का बताया है, और फिर स्वरूप स्थित की बात बताई। परमात्मा स्थित, स्वरूप स्थित, कैवल्य, निर्वाण, ये सारे शब्दों का प्रयोग है। और कुल मिलाकर के वो कारण रहित है, नित्य है, ध्रुव है, असंग है, केवल है। वहां पर जगत प्रपंच नहीं है। वो सारा लक्षण बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म है, और उसके सामने ये सारे स्वर्ग नरक हैं। सीधा लिखा है, सारे स्वर्ग नरक हैं। इसीलिए जापक ब्राह्मण जब आया है धर्म और कहा है चलो तुम पूर्ण हुए, स्वर्ग चलो। पहले तो सरस्वती देवी आई हैं कि मैं प्रसन्न हूं, तुम आशीर्वाद मांगो। कहे मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, आप आशीर्वाद देते इसीलिए यही दे कि मैं संहिता का पाठ करता रहूं, इसमें मन लगा रहा है और मेरा मन एकाग्र रहे। वो खुश होकर चली गई। तब धर्मराज आए, कहे तुम अब स्वर्ग चलो। कहे मैं स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ग की जरूरत नहीं है। और ऐसे निष्काम बात, सब तरफ से निष्काम की बात आई है। तो
मनुष्य की अंतरात्मा पीड़ित कहाँ है? कामनाओं से। दरिद्रता कहाँ है? कामनाओं से। दरिद्र सत संतुष्ट है। दरिद्र वह है जो वह संतुष्ट है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शानसा, ये साहिब की साखी है। तो आप कहेंगे साधु के लिए है। साधु के लिए नहीं, सबके लिए है। काम करो और कुछ न चाहो। सर्विस करो, खेती करो, व्यापार करो, मजदूरी करो और कुछ न चाहो। काम करोगे उसमें धन आएगा अपने आप। उससे अपनी रक्षा करो, साथियों की सेवा करो, जो बन सके दूसरे की सेवा करो। काम करते रहो, कुछ न चाहो। कहेंगे कुछ न चाहे तो हम काम क्यों करेंगे? ये साधक समझ सकता है। जब कोई साधना करने लगेगा तब पता लगेगा। निष्काम कर्म के बिना कल्याण कैसे होगा? हाथ पैर बटोर करके कैसे कल्याण होगा? काम तो करना पड़ेगा। काम करें लेकिन निष्काम रहें। परस्पर में प्रेम रखें, मोह न रखें। मोह में फिर कलह होगा, शुद्ध प्रेम में कलह नहीं है। अंतिम काम अध्यात्म का सब लोग ध्यान में रखो। आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। क्या जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो मुक्त रूप होकर रहने के लिए। मुक्त रूप होकर रहने का अर्थ क्या है? भय नहीं, चिंता नहीं, पीड़ा नहीं, मन का संताप नहीं, शोक नहीं, मन निर्मल, प्रशांत, आनंदमय। क्यों नहीं समझते हो कि मैं अपरिचितों में बैठा हूं और उठ के चल देना है? ये जितना परिचय झूठ है। इस मठ के अधीश महापुरुष का, उनका कुछ परिचय उनके साथ है। अभी कुछ ही दिन तो हुआ है। तो ये सारा परिचय झूठ है और इस परिचय से उठ जाना है और सदा के लिए अपरिचय के और विस्मृत के गर्त में सब चला जाना है। इस चीज को जो हरदम समझता है वो शोक नहीं करता है, सेवा करता है, कर्तव्य करता है, निष्क्रिय नहीं होता है। निष्क्रिय होना गलत है। इसीलिए साहब ने कहा कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। ज्ञानी कर्म करता है और अकर्मी रहता है और दूसरों को भी यही युक्ति बताता है। वेद के ऋषि ने भी यही कहा, कुर्वन्ने वे कर्मार्जिजी विशेषतम समा एवं तो ही नाने थे तो वस ना कर्म लिपते नरे। पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो और मनुष्य के लिए केवल एक उपाय है, न कर्म लिपते नरे। आदमी कर्म में लिपायमान न हो। एवं तो ही नाने थे तो वस, यही तुम्हारे लिए रास्ता और कोई रास्ता नहीं। सबसे जरूरी भूख लगी भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने का निवास चाहिए, रोग लग जाए औषध चाहिए, सहारा चाहिए। इसको झुठलाया कैसे जा सकता है? इसलिए कर्मशील रहो लेकिन अनासक्त रहो। अध्यात्म और व्यवहार दोनों पक्षों का संपादन करना हर नर नारी का कर्तव्य है। दो श्रेणियां हैं गृहस्थ विरक्त की, दोनों कल्याणार्थी हैं। इस पर ध्यान दें, मनन करें। व्यवहार में सबसे प्रेम। आजकल में आंख मुद जाएगी किससे बैर, जो मुझे गाली देता है बड़ा प्यारा है, कोई तकलीफ नहीं। महाभारत में बढ़िया श्लोक अंत में आता है आखिर तरफ, नहीं शब्द प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृत से वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित। जो मुझे गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आत्म दमन ही अमृत का द्वार है। अपने मन को मार लेना ही शांत सागर में प्रवेश है। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं। तो सदगुरु कबीर तो बारंबार कहते ही हैं मनुष्य के लिए कि मानो तेरा गुण बड़ा, मानो ही श्रेष्ठ है। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। जब तक दिल दिल पर न होगा तब तक सब सुख नहीं मिलेगा। तो हमारा व्यवहार का पक्ष, प्राणियों के साथ बर्ताव, पदार्थों का बर्ताव, परिस्थितियों का बर्ताव, सब जगह सिर झुका करके चलना, दूसरे का गाली निंदा सा लेना, स्वयं ऐसा न करना,
विनम्र होकर चलना, इस प्रकार जो चलेगा उसके रास्ते में कांटे नहीं रहेंगे। और एक दिन सब छूटना है और क्षण क्षण छूट रहा है। जब से शरीर जन्मा है तब से मिल रहा और छूट रहा ही तो हो रहा है। इस चीज को देखना। उदय बे, तथागत बुद्ध ने कहा उदय बे, बनना बिगड़ना, इसको देखे और आपका स्वरूप अक्षय है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। वहां पर कोई प्रकृति की वस्तु नहीं है और उसका साक्षात्कार संकल्प शून्य अवस्था में होता है। जब साधक सारे संकल्पों को छोड़ करके आत्मस्थ होकर बैठ जाता है तब इसका अनुभव होता है। वहां दुनिया नहीं है और इसका अभ्यास प्रबल होने पर ही आदमी निर्भय हो सकता है, नहीं तो देहाभिमान में पड़ा पड़ा भयभीत रहेगा, दुखी रहेगा। सब लोग भक्ति, ज्ञान, विवेक मार्ग का अनुसरण करें और इस मार्ग में चले, यही शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।